છે. તો આજે આપણે સ્વામી શ્રી અવધૂતાનંદજીનું ઉપદેશ સાર વિશેનું પ્રવચન સાંભળશું, જે કાલથી શરૂ થયું છે. અને આ પૂરું અઠવાડિયું આ આપણને જ્ઞાનનો લાભ મળશે અને વધુમાં વધુ આપણે એનો ફાયદો ઉઠાવીએ અને આ જ રીતે આપણા ઉપદેશથી આપણા જીવનમાં પરિવર્તન આવે. એવા જ આશીર્વચન અને પ્રવચનના શરૂઆત માટે હું સ્વાગત અને આમંત્રિત કરું છું ગુરુજીને. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. हम लोगों ने कल के सत्र में उपदेश सार भगवान रमण महर्षि की रचना है, इस पर कुछ विचार शुरू किए. इसके पीछे की जो छोटी सी कथा है वो भी हमने कल सुना. कल के सत्र में ये देखा है कि ये जो ग्रंथ है इस पर भगवान रमण महर्षि 4 योग के बारे में बताते हैं. कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग. ये 4 योग की चर्चा है. कल के सत्र में विशेष रूप से हमने कर्म योग के बारे में सुना. सर्वप्रथम श्लोक में उन्होंने कहा है कर्म का फलदाता तो जो है भगवान ही है, ईश्वर है. उनके आज्ञा से ही जो है फल की प्राप्ति होती है. कर्म कैसे परम हो सकता है, क्योंकि ये तो जड़ है. फिर ये भी देखा कि कर्म जो है एक महासागर है और ये पतन का कारण भी है, क्योंकि एक के पीछे एक कर्म में फंसते जाते हैं. इसके फल भी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है, अनित्य है, और ये हमारी गति को रोकता है, बाधक बनता है. तो गति रोधकम, गति निरोधकम. तो ये जो कर्म है, जो जड़ है, जिसका फल जो है हमारे हाथ में नहीं है. कर्म स्वतंत्र नहीं है फल देने में, ये तो अपने हाथ में नहीं है. ऊपर से जो है ये महासागर है कर्म का, एक के पीछे एक हमको करते रहना पड़ता है, और इसके फल भी अशाश्वत है, अनित्य है, और ये जो है पतन का कारण भी है, और हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर गति निरोधक है. गति का निरोध करता है. तो ऐसा कर्म परम तो हो नहीं सकता. ये कर्म के बारे में ऐसा ध्यान देने का उद्देश्य क्या था, क्योंकि कल के सत्र में हम लोगों ने सुना दारू का वन में तपस्वी लोग जो इसमें विश्वास रखते थे कि कर्म से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं. बहुत सारी सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की थी कर्मकांड से, याग हवन वगैरह से. तो उनको ज्ञान देने के हेतु से ही जो है भगवान शिव साक्षात वहां पर उपस्थित हो गए और उन्होंने ज्ञान दिया कर्म की सीमा क्या है. तो ये बात जो है हम लोगों ने कल के सत्र में देखे.
आज एक नए श्लोक का प्रारंभ करते हैं। अभी कर्म की सीमा है, कर्म जड़ है, ये पतन का कारण है, इसके फल अशाश्वत है, ये गति में निरोधक भी है। तो फिर क्या हम कर्म ना करें क्या? कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते। केवल मृतदेह को कोई कर्म करना नहीं पड़ता, बाकी जीवित है तो कर्म करना ही पड़ेगा। कुछ काम धंधा कोई कर नहीं रहा है फिर भी उसको खाना तो पड़ेगा, कुछ तो कर्म करना ही पड़ेगा। तो उसके बगैर तो हम रह नहीं सकते। और कर्म की जो है सीमाएं बताई है, ये जड़ है, अशाश्वत है, अनित्य है, इसके फल पतन का कारण भी है। तो फिर क्या करें? कर्म किए बिना रह नहीं सकते, और कर्म के तो ये नतीजे हैं, ये उसका परिणाम है। तो फिर भगवान तीसरे श्लोक में बताते हैं, कर्म करना है लेकिन कैसे करना है, किस भाव से करना है, जिससे कि हम जो है बंधन में नहीं पड़ेंगे। ईश्वरार्पितं नेच्छया कृतं चित्तशोधकं मुक्तिसाधकम्। ईश्वरार्पितम, ईश्वर को अर्पण बुद्धि से हमको कर्म करना है, निष्काम भाव से, नेच्छया कृतम, निष्काम भाव से। तो यदि हम कर्म करते हैं, ईश्वर को अर्पण करते हैं और निष्काम भाव से करते हैं, तो ये हमारे चित्त को शुद्ध करता है। चित्त शोधकम मुक्ति साधकम, तो ये मुक्ति की साधन बनती है। अब जो है कर्म अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं रहता। कोई भी कर्म हो, ये अपने आप में अच्छा बुरा नहीं रहता। फिर क्या है वो चीज जो किसी कर्म को अच्छा या बुरा बनाती है? ये इस पर निर्भर होता है कर्म हम कहाँ कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, किस पर यह कर्म हो रहा है, करने वाला कौन है, और करने वाले के उद्देश्य क्या है, उसकी नीयत क्या है। इन चीजों पर निर्भर रहता है कि ये कर्म जो है ये अच्छा है या बुरा है। कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर एक देश के सेना का सिपाही सरहद पर है, अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए है, और मातृभूमि के रक्षा में उसने कई शत्रु के सिपाहियों को मार दिया, उनका वध किया। अब उसको जो है इस कार्य के लिए देश से वीर चक्र या परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाएगा। और ये कार्य होने के बाद में छुट्टी पर वो घर आता है और पड़ोसी के साथ में झगड़ा कर लेता है, और गुस्से में आके उसी बंदूक से जिससे सैकड़ों सिपाहियों को, कई सिपाहियों को मारा था, जिसके कारण उसको परमवीर चक्र मिला था, अब उसी बंदूक से जो है पड़ोसी को मार देता है। अब दोनों तरफ हत्या ही हुई है, देश के सरहद पर भी हत्या हुई है और ये पड़ोसी की भी हत्या हुई है। उसमें तो उसको सम्मानित किया गया, परमवीर चक्र मिला, और यहां पर तो उसको मृत्युदंड हो सकता है। कर्म एक ही है, हत्या ही किया है, लेकिन कर्म हम कहाँ करते हैं, किस समय करते हैं, कौन कर रहा है, किस पर कर रहा है, उसके पीछे की नीयत क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारे निर्भर होता है। इन चीजों पर निर्भर होता है कर्म अच्छा है या बुरा है, पाप कर्म है या पुण्य कर्म है। तो कर्म अपने आप में अच्छा बुरा नहीं होता, दूसरी चीजें उसको अच्छा बुरा करती है। फिर जो है कर्म अपने आप में ये बंधन कारक भी नहीं है, कर्म हमें बंधन में नहीं डालता। फिर क्या चीज है जिससे ये बंधन बन जाता है, बंधन कारक हो जाता है?
ये कर्म के फल के जब हम आसक्त हो जाते हैं, आसक्ति हो जाती है, जो आ सकती है वो जा भी सकती है। ये आसक्ति के कारण जो है हम बंधन में आते हैं। आसक्ति ना हो तो कोई बंधन नहीं है। तो ये कर्म फल देते हैं, लेकिन फल से हम आसक्त हो जाते हैं। तो आसक्त ही जो है ये बंधन का कारण है। और ये कर्म फल है, कर्म फल के कारण ही हम भयभीत होते हैं, पता नहीं कैसा फल मिलेगा। सुख के फल आ सकते, दुख के भी आ सकते, उसका भय रहता है। तो बिना कर्म के हम रह नहीं सकते। लेकिन जो है बंधन या दुख जो होता है हमको, इसका कारण क्या है? जैसे फलासक्ति बताया गया है, फलासक्ति ही इस दुख का कारण है। अब जो है ये दुराग्रह होता है, फलासक्ति होती है। जैसे कि अभी 2 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी और दोनों विद्यार्थी पास हो गए, लेकिन उसमें से एक जो है वो खुश है, दूसरा दुखी है। जो विद्यार्थी खुश है उसका उद्देश्य केवल पास होना ही था, वो पास हो गया, खुश है वो। लेकिन दूसरा विद्यार्थी भी पास तो हुआ है, लेकिन उसने जो लक्ष्य रखा था उसके अपेक्षा के हिसाब से उसको जो है मार्क आए नहीं, नंबर मिले नहीं है। पास तो हुआ है फिर भी वो दुखी है। ये दुराग्रह होता है। तो ये दुराग्रह ही जो है ये दुखी बनाता है। ये जो है हमको किसी चीज की, और ये जो है ये दुराग्रह ही बंधन में डालता है। तो इसीलिए जो है इच्छित फल की जब हमको प्राप्ति नहीं मिलती फिर तो हम दुखी होते हैं। या फल तो प्राप्त हुआ है लेकिन जिस श्रेणी के चाहिए थे वो नहीं मिला, उसके गुण में कुछ कम है या गिनती में कुछ कमी है, तब भी दुखी होते हैं। फल तो मिला है, जैसे चाहिए था वैसे फल मिला है, लेकिन उसके गुण में कोई फर्क है, उसके गिनती में कुछ फर्क है, कम मात्रा में है। जितनी मात्रा में चाहे तो उतनी मात्रा में मिला नहीं है, जितने गुण उसमें चाहे तो वैसे गुण वाला मिला नहीं। तो फिर भी दुखी है। तो ये जो है इलेक्शन में भी जो है कई उम्मीदवार खड़े होते हैं एक जगह से, लेकिन जीतेगा तो एक ही। सबको जीतना होता है लेकिन जीतेगा तो एक ही है। तो बाकी के फिर निराश हो जाएंगे। आशा हम रखेंगे तब तो निराशा होती है। अगर आशा ही नहीं है तो निराशा की तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए जो है ये दुराग्रह नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां पर बताते हैं नेच्छया कृतम, निष्काम कर्म, नेच्छया कृतम। तब जो है निष्काम भाव से ये कर्म हमको करने हैं। अब ये जो है कर्म कैसे करना है ताकि ये बंधन कारक ना हो। तो हम कर्म फल से आसक्त होते हैं। क्यों आसक्त हो रहे हैं? क्योंकि हमको लगता है कि कर्म करने में हम स्वतंत्र है, कर्म के फल पाने में भी हम स्वतंत्र है। और हमने अपने मेहनत से किया है इसलिए पाया है, तो उससे आसक्ति भी हो जाती है। लेकिन ये तो साफ है कि कर्म, क्रिया और कर्ता और भोक्ता, यही हमको जो है ये कर्ता भाव ही हमको ये जो बंधन में डालता है। हम ही करता है, हम ही भोगता है, और हमारे कर्म हमने किए हुए कर्म से हमको फल मिला है। तो आसक्ति और बंधन, ये तो पहले श्लोक में तो बताया था कि ये कर्ता भाव ही जो है ये सत्य नहीं है। ये हमारा भ्रम है कि हम करता है।
आगे चलकर जो है इस पर और भी खुलासा होगा। तो हमको अगर बंधन में नहीं पड़ना है कर्म के किए बिना तो हम रह नहीं सकते। अगर कर्म के बंधन में अगर हमको पड़ना नहीं है तो फिर कर्म कैसे करें? ईश्वर को समर्पित करके करना है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, भगवान तुम ही करते हो ये सारी चीजें, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। करते तो आप ही हो। तो ये ईश्वर अर्पण बुद्धि होनी चाहिए। ईश्वर अर्पण बुद्धि हो तो फिर जो है कर्ता भाव नहीं रहेगा। तो कर्ता भाव हम अपने यहाँ से जो है ईश्वर की ओर ले जाते हैं कि मैं इस कर्म का कर्ता नहीं। तो यदि हमने अपने कर्ता भाव को ईश्वर की ओर ले गए, कैसे ले जा सकते हैं? पहले हमने देख लिया कि कर्ता, कर्म और क्रिया ये तीनों चाहिए पूरा कर्म करने के लिए और उसके फल प्राप्ति में। लेकिन उसके साथ साथ में जो है 3 शक्तियां की भी आवश्यकता है जो ईश्वर की है। ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति। ये 3 शक्तियां जो है ईश्वर से आती है। तो इन शक्तियों के बलबूते पर ही हम कर्म करते हैं, तो ये तो ईश्वर से आई है। तो इसके लिए जो है हम तो आरती में तो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण। केवल कहने के लिए नहीं होना चाहिए, वास्तव में अर्पण करना है। तो कर्ता, कर्म, क्रिया, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और फिर क्रिया शक्ति, ये तो सब भगवान के हैं। तो ये भाव अगर हमेशा रहेगा तो हम तो कर्म के कर्ता भी नहीं है, फलदाता भी नहीं है। हम तो फल कहाँ से हम देंगे भाई? फल तो वही दे रहा है, वो भी जो है उनके नियमों के अनुसार ही देगा। तो ये जो है ये भाव होना चाहिए। दूसरी महत्व की चीज ये है, व्यष्टि समष्टि से अलग उसका सत्ता नहीं है। जीव की सत्ता जो है ईश्वर से अलग नहीं है, ईश्वर से भिन्न नहीं, ईश्वर से अलग नहीं है। व्यष्टि और समष्टि का संबंध है, इससे अलग जो है उसकी सत्ता नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है। तो ये भाव हमेशा रखना जरूरी है। तो हमारी सारी शक्तियां जो आती है, जो हक है, जो शक्ति है, सब कुछ जो है ईश्वर से ही आती है। ईश्वरी है उसके पीछे, तो उसी को श्रेय देना है। ईश्वर से ही हमको ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति ये सारे वहीं से आए हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए जब हम कर्म करते हैं। तो वही करता है और हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। सारे कर्म फल भी जो है ईश्वर के नियम से ही आता है। ईश्वर ने बनाए गए नियम से ही हमको कर्म फल की प्राप्ति होती है। तो सारा श्रेय भी जो है उसी को जाना है। तो अगर ये उनके नियम से हमको फल प्राप्त हुआ है तो फल के प्रति जो है प्रसाद बुद्धि होना जरूरी है। तो कर्म करते वक्त ईश्वर अर्पण बुद्धि होनी चाहिए, और जब कर्म के फल प्राप्त होते हैं तो प्रसाद बुद्धि होनी चाहिए। प्रसाद बुद्धि का अर्थ क्या है? हम जब मंदिर में जाते हैं, मंदिर से हम प्रसाद पाते हैं, तो मंदिर के प्रसाद में अनेक चीजें हो सकती है। तो वहां पर प्रसाद देने वाले जो पुजारी है उनसे ये नहीं कहते हमको वो प्रसाद में नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, ऐसा तो नहीं कहते हम। और हमको जरा ज्यादा दीजिए, ये प्रमाण के लिए जो हाथ में आ गया प्रसाद हम लोग प्रसन्न चित्त से स्वीकार करते हैं और फिर घर जाके सबको बांटते भी उसमें से। तो फल प्राप्ति में प्रसाद बुद्धि होना जरूरी है और कर्म करते वक्त ईश्वर अर्पण बुद्धि होना जरूरी है। तो ये दोनों बुद्धि होने से जो है फिर ये बंधन कारक नहीं होता। ये कर्म जो है ऐसा जो है निष्काम भाव से किया हुआ कर्म, ये फिर जो है चित्त को शुद्ध करता है।
और जब चित्त शुद्ध होता है तो ऐसे शुद्ध चित्त में ही जो है तत्व ज्ञान आ सकता है। मन अगर शुद्ध ना हो तो फिर जो है ये ज्ञान भी नहीं आ सकता, मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो ये होना जरूरी है। तो ईश्वर ही करता है, कर्म है, क्रिया है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति है, यही फलदाता है और ईश्वर ही भोगता है। तब तो जो है तेरा तुझको अर्पण सार्थ होता है, अन्यथा कैसे होगा? तो ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि होना जरूरी है। प्रसाद बुद्धि से क्या होगा? प्रसाद बुद्धि से जो है धीरे धीरे हमारा राग द्वेष और आसक्ति ये नष्ट होने लगेगा। आसक्ति नहीं होगी, ये तो हमारा है नहीं, ये तो सब ईश्वर का ही है। अपना होने से फिर उसमें आसक्ति होती है, ये मेरा है करके। ये तो ईश्वर का है, किसी और का है, ये तो हमारा नहीं है, तो आसक्ति नहीं होगी। फिर राग द्वेष भी नहीं होगा। प्रसाद बुद्धि होने से राग द्वेष भी नहीं होगा, जो भी आया उसको स्वीकार कर लिया। तब तो जो है मन शांत रहता है। अन्यथा जो है फिर तो दुखी रहते हैं, मुझे ऐसे ही मेरे साथ में क्यों हुआ, वैसे ही क्यों हो गया, ऐसे ही क्यों नहीं हुआ, वैसे ही क्यों नहीं हुआ, और मेरे साथ ही सब ऐसे क्यों हो रहा है, दूसरों के साथ तो सब बढ़िया ही हो रहा है। जब हम पहले भगवान के मंदिर में जाते हैं तो पहले कंप्लेंट लिस्ट लेकर ही जाते हैं, उसके बाद में कंप्लेंट पूरा होने के बाद में ही तो शॉपिंग लिस्ट निकलती है। तो प्रसाद बुद्धि रखिए और ईश्वर अर्पण बुद्धि रखिए। निष्काम भाव से कर्म करना, क्योंकि कर्तृत्व अभिमान रहित होकर कर्म करना श्रेष्ठ होता है, परंतु ये इतना आसान नहीं है। जब तक कि अहंकार गलता नहीं है तब तक ये कर्तृत्व अभिमान रहित होकर कर्म करना संभव नहीं है। तो फिर दूसरा सुलभ उपाय क्या है कि कर्म को जो है ईश्वर अर्पण बुद्धि से करिए, वो दूसरा सुलभ उपाय है। निष्काम भाव से और ईश्वर अर्पण बुद्धि से करने से तो फिर जो है ये बंधन कारक नहीं होता, राग द्वेष से भी मुक्त हो जाते हैं और ये फलाशक्ति, इससे भी हम मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा जो इसके कारण फिर मन शुद्ध हो जाता है और शुद्ध मन ही जो है तत्व ज्ञान के लिए उपयुक्त होता है, सहायक होता है। अब ये प्रथम 3 श्लोक कर्मयोग पर थे। अब भगवान रमण महर्षि भक्ति योग की बात करेंगे। जब ये प्रसाद बुद्धि नहीं होती तब समस्या खड़ी हो जाती है। हमारी समस्या क्या है? मंदिर में तो हम भक्त हैं, मंदिर में प्रसाद बुद्धि भी है, मंदिर में भक्त भी है, लेकिन मंदिर के बाहर निकलने के बाद में फिर तो हम भक्त नहीं रहे, ना वो प्रसाद बुद्धि रही। फिर बाहर के जगत में अनेक संबंध है, जान पहचान है, मित्र है, सगे संबंधी है। फिर मंदिर में तो हम केवल भक्त थे, मंदिर के बाहर निकलते ही हम किसी के माता पिता है, किसी के भाई बहन है, किसी के बेटा बेटी है, किसी के पति पत्नी है, किसी के मित्र है, किसी के शत्रु है। अब ये जो संबंध हम बाहर बनाए हुए हैं, ये तो सारे अनित्य संबंध है। ये तो शरीर के मृत्यु के साथ ये संबंध भी टूट जाता है। और ये जो अनित्य संबंध है उसको हम नित्य बनाने की कोशिश करते हैं, प्रयास तो उसमें रहता है कि इसको कैसे नित्य बनाए। ये तो जो है समाप्त होने वाला ही है। और जो नित्य संबंध है उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते। ईश्वर के साथ में हमारा नित्य संबंध है, तो उसकी ओर हम ध्यान नहीं देते। ये तो नित्य है, ये शरीर के समाप्त होने के बाद भी वो छूटेगा नहीं। और ईश्वर तो एक बार तो ऐसी बात हो गई, ये शहंशाह अकबर है,
इन्होंने बीरबल से कहा कि हम तो जो है अल्लाह से भी श्रेष्ठ है, भगवान से भी श्रेष्ठ है। तो बीरबल ने कहा कि आप सही कह रहे हैं कि आप तो भगवान से श्रेष्ठ है, अल्लाह से श्रेष्ठ है। तो शहंशाह अकबर ने कहा, बीरबल ये चापलूसी वाली बात हो गई, हम शहंशाह है इसलिए ये कह रहे हो कि हम उनसे श्रेष्ठ है? नहीं नहीं, वास्तव में आप श्रेष्ठ है, ये कैसे समझाइए। तो बोले, शहंशाह आपको यदि आपके राज्य में कोई व्यक्ति पसंद नहीं है, उसको आप राज्य के बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान जो है अपनी सृष्टि से किसी को बाहर निकाल नहीं सकते। ये बात कहकर बीरबल ने ये भी उनको संकेत किया कि आपका राज्य बहुत छोटा है, भगवान के साथ तुलना मत करो। तो ईश्वर का संबंध हमारा तो परमानेंट है, नित्य है, तो उसी के साथ में जो है निभाए रखने की कोशिश करना है। तो प्रसाद बुद्धि होना जरूरी है। ईश्वर अर्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, प्रसाद में जो कुछ भी आया स्वीकार कर लिया। एक विंबलडन टेनिस के चैंपियन हो गए जिनका नाम आर्थर एश, अमेरिकन थे। ये विंबलडन के चैंपियन हो गए। बाद में कालांतर से उनको हृदय रोग हो गया था और फिर उसके ऊपर शस्त्रक्रिया हुई, फिर रक्तस्राव हुआ काफी, तो उनको ये खून देना पड़ा, रक्त देना पड़ा। लेकिन उनके दुर्भाग्य से किसी HIV एड जो उससे ग्रसित जो थे व्यक्ति, उनका रक्त दिया गया, तो इनको भी जो है ये संगीन बीमारी उनको भी मिल गई, HIV एड्स, जिसका कोई इलाज नहीं था। अब उनके जो प्रशंसक वगैरह थे तो उन्होंने उनको लिखना शुरू कर दिया, भगवान ने आपको क्यों चुना इस खतरनाक बीमारी के लिए, इस संगीन बीमारी के लिए, दर्दनाक बीमारी के लिए। तो उन्होंने अपने जो मित्र है, अपने प्रशंसक है, उनके फैंस कहते हैं, उनको उन्होंने जवाब दिया, उत्तर लिखा कि देखिए 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं, जिसमें से 50 लाख जो है टेनिस खेलना सीखते हैं, जिसमें से 5 लाख बच्चे जो है प्रोफेशनल टेनिस सीखते हैं, जिसमें से जो है 50,000 बच्चे जो है प्रोफेशनल सर्किट में आते हैं, जिसमें से 5,000 जो है वो ग्रैंड स्लैम में पहुंचते हैं, और केवल 50 जो है विंबलडन में आते हैं, और 4 सेमीफाइनल में रहते हैं और 2 फाइनल में, और एक ही जो है विंबलडन ट्रॉफी जीतता है। जब मैंने विंबलडन ट्रॉफी जीता और वो ट्रॉफी मैंने उठाया अपने हाथ में, तभी मैंने ईश्वर से ये पूछा नहीं, मैं क्यों, मुझे क्यों ट्रॉफी मिल रही, मैंने ईश्वर से ये प्रश्न नहीं किया। अब मुझे ये संगीन बीमारी मिली है, तो ये ठीक नहीं है कि मैं ईश्वर से पूछूं मुझे ये बीमारी क्यों दी। प्रसाद बुद्धि, अगर उसका श्रेय मैंने लिया है तो इसको भी मुझे स्वीकारना चाहिए, वो मैंने स्वीकार लिया तो ये भी मुझे स्वीकारना चाहिए। तो ये प्रसाद बुद्धि होना जरूरी है। तो ईश्वर के साथ में हमारा संबंध नित्य है, इतरों के साथ में जो है अनित्य संबंध है। तो इसीलिए जो है ईश्वर के साथ में अब संबंध हम कैसे बनाए रखेंगे, भक्ति योग है उसके लिए। तो कर्मयोग से अभी स्वाभाविक रूप से हम भक्ति योग में प्रवेश करते हैं। चौथा श्लोक लेते हैं। कायावांगमन कार्यमुत्तमं पूजनम जप चिंतनम क्रमात्। काया वाक् मनः कार्यम उत्तमम पूजनम जपः चिंतनम क्रमात्। अब यहाँ पर भक्ति योग का विषय शुरू होता है। शरीर, वाणी और मन के बल पर जो है
भक्ति योग होता है, इसमें जो है पूजा, जप और चिंतन उत्तर उत्तर ये उत्तम होते जाता है। यानी कि जो है पूजा से श्रेष्ठ जप है और जप से भी श्रेष्ठ जो है चिंतनम है। इसका कारण क्या है? शरीर जब हम पूजा करते हैं, पूजा में ये तीनों चीजों की आवश्यकता होती है, शरीर, वाणी और मन, तीनों का उपयोग करते हैं हम जब पूजा करते हैं। तो पूजा में तीनों का आलंबन होता है, तीनों का आधार होता है। इसके लिए पूजा और सुलभ है, सरल है। और पूजा से भी थोड़ा सा कठिन होता है जप, क्योंकि जप में फिर केवल वाणी और मन का उपयोग होता है, शरीर का नहीं, वाणी और मन का। और उससे भी श्रेष्ठ और सूक्ष्म और इसलिए कठिन होता है चिंतन। चिंतन में वाणी और शरीर का उपयोग नहीं, केवल मन का है, तो इसलिए ज्यादा कठिन है। तो पूजा में तीन का आलंबन है, शरीर, वाणी और मन का है, और जप में वाणी और मन का है और चिंतन में केवल मन का है। इसके लिए उत्तर उत्तर ये कठिन है, उत्तरोत्तर, परंतु श्रेष्ठ जो है चिंतन है। जैसे कि 3 पहिए वाला साइकिल हो, उसको चलाने में बड़ी आसानी है। फिर 2 पहिए वाला होता है, उसको थोड़ा ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, सीखना पड़ता है। और 1 पहिए वाला अगर साइकिल हो, वो तो बहुत कठिन होता है, उसके तो विशेष ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। सर्कस में हम देखते हैं 1 पहिए वाला चलाते हो। इसी प्रकार जो है पूजा, जप और चिंतन। पूजा में 3 का आलंबन है, जप में 2 का है और चिंतन में केवल 1 का आलंबन है। तो सूक्ष्म है और वो श्रेष्ठ है चिंतन। पूजा में जो है रूप की आराधना होती है, तो रूप हमारे सामने है, तो ये सरल हो जाता है, सुलभ हो जाता है। और जप में नाम होता है, नाम जप होता है, नाम स्मरण होता है। और चिंतन जो होता है वो स्वरूप का होता है। तो पूजा में रूप है, जप में नाम है और चिंतन स्वरूप का है। और वही सबसे कठिन होता है। तो रूप की पूजा तो सरल है, आसान है। अब भक्ति योग का विषय है, तो इसमें जो है 2 चीजें होना आवश्यक है, बिना 2 चीजों के भक्ति नहीं हो सकती। कौन सी 2 चीजें हैं? एक है श्रद्धा, दूसरा है प्रेम। बिना श्रद्धा और बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती। पहले हम श्रद्धा को समझते हैं। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ जो है विश्वास नहीं है। विश्वास से श्रद्धा का अर्थ जो है अपूर्ण रहता है, पूर्ण नहीं है। श्रद्धा जिसमें समर्पण की भावना हो, तब तो श्रद्धा का अर्थ पूरा हो गया। विश्वास और समर्पण ये दोनों मिलकर ही श्रद्धा का अर्थ पूर्ण होता है। जिसमें विश्वास, जिसमें समर्पण की भावना हो, तब तो अर्थ पूर्ण हो गया। अब ये समर्पण कैसे होता है? जब हम भगवान को प्रणाम करते, मंदिर जाकर अपने पूजा कमरे में माथा टेकते हैं, तो यदि हम समर्पित हो गए हैं, तो हम अपना सारा बोझ जो है वहां पे समर्पित कर देते हैं और हल्के होके उठते हैं। इसको श्रद्धा कहते हैं। परिपूर्णता से समर्पित हो गए हो तो हमारा बोझा जो भी है, जो भी चिंता है, जो भी बोझा है, उसको वहां पे हल्का करके उड़ गए। तो इसको श्रद्धा कहते हैं। अब
हमको ये कैसे पता हम में परिपूर्ण श्रद्धा है या नहीं है? उसकी एक कसौटी है। कई बार लोग मिलने आते हैं तो हम पूछते हैं सब कैसे चल रहा है, बोले सब ठीक है। फिर कभी कभी कोई कहता है कि स्वामी जी हमको एक बात की चिंता लगी है। जैसे ही हम ये शब्द चिंता सुनते हैं ना, तुरंत ही हम उनको पूछते हैं आपको भगवान में श्रद्धा है? तो फिर कहते हैं आपको स्वामी जी आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अभी अभी आपने किसी बात को लेकर चिंता बताई थी। हाँ हाँ, इस बात की कोई चिंता है। तो बोले चिंता और श्रद्धा जो है एक ही मन में रह नहीं सकता। जैसे एक म्यान में दो तलवार रह नहीं सकती, वैसे ही जो है चिंता और श्रद्धा एक ही मन में हो नहीं सकता। या तो श्रद्धा है या तो चिंता है। ये दोनों कैसे है? मतलब श्रद्धा में कोई त्रुटि है, कोई खोट है। अगर परिपूर्ण श्रद्धा है तो चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम समर्पित है, सब कुछ हमारे भगवान ही कर रहे हैं। तो चिंता किस बात की है भाई? तो सारी चिंता उनको दे दी है। भगवान ने देखिए हमारा ठेका ले रखा है, लेकिन हम अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, तो हम सब कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं भगवान से। हाँ, अपनी जीवन चलाएंगे। अच्छा, भगवान भी कहता है तथास्तु। फिर जो है हम दुखी दुखी होते रहते हैं। हमसे ज्ञानी तो वही है ना, उसी को चलाने दीजिए, वही अच्छा है। तो श्रद्धा और प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती। श्रद्धा जहाँ पे विश्वास और समर्पण की भावना, परिपूर्णता से हम समर्पित हो गए, और प्रेम जब हम ईश्वर के चरणों में समर्पित है। ये सारी सृष्टि ईश्वर की रूप ही है। अभी आगे इस विषय में भी चर्चा होगी। तो फिर जो है यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो सभी से प्रेम होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों से प्रेम है, कुछ से नहीं है, ये तो ठीक नहीं है। चलो प्रेम नहीं कर सकते तो द्वेष भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ व्यक्ति होते हैं, हम बड़ी तकलीफ दिए है, उन्होंने बड़ा दुख दिया है, प्रेम तो हम कर नहीं सकते, तो फिर द्वेष मत करिए, उदासीन भाव रखिए, उससे भी जो बंधन नहीं बनता। द्वेष करेंगे तो बंधन होगा। आसक्ति से बंधन होता है, द्वेष से बंधन होता है, शुद्ध प्रेम से बंधन नहीं होता, उदासीन भाव से भी बंधन नहीं होता। तो ये होना जरूरी, श्रद्धा प्रेम हो तब उसको भक्ति कहते हैं। अब जो है हम अगले 3 श्लोकों में पूजा के बारे में बताएंगे, फिर जप के बारे में, चिंतन के बारे में। तो 5वां श्लोक, जगत ईषधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भ्रूदेव पूजनम। जगत ईषधी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भूत देव पूजनम। अब जो है ईश्वर की पूजा कैसी करनी चाहिए? जगत की ईश्वर बुद्धि से सेवा करनी है। ये सारा जगत जो है ईश्वरी है, ईश्वर बुद्धि से जो है जगत की सेवा करनी है। तो यदि हम जगत की ईश्वर बुद्धि से सेवा करते हैं, यही जो है ईश्वर जो अष्टमूर्तियों के धारण करते हैं, तो उसकी वास्तविक पूजा है। मतलब जगत सेवा ही जो है ईश्वर पूजा है, वास्तविक पूजा। तो जगत ईषदी युक्त सेवनम अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम। अब ये कैसे जगत की सेवा है? सबसे पहले जो है पूजा का अर्थ हमको समझना चाहिए। पूजा का उपयोग क्या है, हमको पूजा क्यों करनी है? पूजा से मन एकाग्र होता है। यदि हमारा पूजा कमरा है, पूजा का स्थान है, तो पूजा जब हम करते हैं तो मन को उस पूजा कमरे में, पूजा के स्थान में बांध के रखना है। शरीर तो वहां पे उपस्थित है, वाणी भी वहीं पर है,
और मन को भी वहां पे बांध के रखना है। मन को बांध के रखना ये सबसे कठिन है वहां पर। पूजा कोई औपचारिकता के लिए करना नहीं है, फिर तो ना करना ही ठीक है। आजकल तो जो है बहुत जल्दबाजी में पूजा शॉर्टकट में निपटा देते हैं। तो पूजा करने के लिए बैठे हैं, घंटी बजा रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा, मेरे पास में समय कम है, जल्दी से चाय नाश्ता लगा दीजिए, ये निपटते मुझे जाना है। ये पूजा के बीच में चल रहा है ये। तो अगर ऐसा करना है तो ना करो, वही ठीक है। भगवान के लिए 5 मिनट भी निकाल नहीं सकते, 10 मिनट भी निकाल नहीं सकते। और ये पूजा जो है वास्तव में हमारी खास मीटिंग है। किसी खास व्यक्ति के साथ में मीटिंग होती है, तब हम कहते हैं कि हमको डिस्टर्ब नहीं करो, हमारी मीटिंग है, फोन भी बंद रखते हैं हम। खास मीटिंग। तो ईश्वर से खास और कौन हो सकता है? और पूजा उनके साथ में मीटिंग है, और इसमें तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए ना। कोई तंग नहीं करना चाहिए, फोन भी बंद रखना चाहिए। वो जो 5-10 मिनट के लिए वहां पर होते हैं, और वो इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए। वहां पे कोई विग्रह नहीं है, साक्षात हमारे भगवान है वहां पर। तो भगवान से हम वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं। हमारे भगवान है, हमारे मित्र है, हमारे प्रेमी हैं, तो उनके लिए हम समय नहीं दे सकते। और वो इंटरैक्टिव होना चाहिए, साक्षात बैठे हैं। तो हम जो पूजा के जो षोडशोपचार पूजा करते हैं, हम आवाहन हम करते हैं, अभिषेक देते हैं, वस्त्र देते, माल्यार्पण करते हैं, नैवेद्य देते वगैरह वगैरह जो है, तो उसमें इंटरैक्टिव होना चाहिए। अभिषेक करते वक्त जो है, पानी से अभिषेक कर रहे हैं, दूध से कर रहे हैं, तो फिर जो है भगवान कहते हैं कि खुद तो गर्म पानी से नहा के आ रहे हो और हमें ठंडे पानी का अभिषेक दे रहे हो क्या? तो ये इंटरैक्टिव सेशन है। गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी सामने बैठे, गणेश जी के जो है चरण जो है धो रहे हैं, तो गणेश जी अपने सोन से टप्पू मार रहे, खुद तो गर्म पानी से नहा के आओ, मुझे तो ठंडे पानी से दे रहे हो। क्या मतलब है? तो ये इंटरैक्टिव सेशन है, गलती हो गई भगवान। तो ये इंटरैक्टिव सेशन होता है। फिर जो है वो वस्त्र दे रहे हैं, तो कॉटन का वस्त्र लगा रहे हैं। बोले ठंड का मौसम है, खुद तो वूलन का स्वेटर पहन के बैठे हो यहाँ पर, और मुझे कॉटन का वस्त्र चढ़ा रहे हो, पहना ये रहे हो। तो फिर से टप्पू मिल गया, फिर तो बोले कि गलती हो गई। तो इस तरीके से जो है वो पर्सनल होना चाहिए, उसमें आनंद आना चाहिए। अभी लोग कहते हैं कि हमको तो उसमें मन नहीं लगता, पूजा में या जप में, तो करने का क्या लाभ है? भाई करने लगोगे तो मन लगेगा, धीरे धीरे मन लगेगा, और उसको इस तरीके से जो है अच्छा बनाइए, इंटरैक्टिव बनाइए। फिर कैसे मन नहीं लगता देखिए। फिर वो 10 मिनट को हम देखते रहते, सुबह का हो गया, नाना धोना हो गया, वो 10 मिनट हमारी पूजा भगवान के साथ में मीटिंग है अभी। तो बड़े आशा से, बड़े आतुर भाव से जो है हम जाते हैं, तो बैठते हैं वहां पर। तो ऐसा होना चाहिए। तो पूजा तो हम किसी मूर्ति की करते हैं, लेकिन हमारे साक्षात भगवान है। मूर्ति किसी पत्थर का होगा या किसी धातु का होगा, तो हम धातु की या पत्थर की पूजा नहीं कर रहे हैं वहां पर, साक्षात हमारे भगवान वहां बैठे हुए हैं। और मूर्ति के पीछे का जो सत्य है, मूर्ति तो चिन्ह है, लेकिन उसके पीछे का जो सत्य है वो तो साक्षात भगवान है। तो सत वस्तु की पूजा होती है। तो इस प्रकार जो है ये जानना जरूरी है। धीरे धीरे सत्संग में जाने से हमारे भगवान के बारे में हमको जानकारी हासिल होती है, वास्तव में क्या है उनका। पहले रूप हम देखते हैं, नाम को हम जानते हैं, लेकिन स्वरूप हम नहीं जानते। स्वरूप का ज्ञान होता है, फिर और भी आनंद आता है इस तरीके से। तो इसका स्वरूप क्या है उस पर हम ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो शरीर से तो केवल मूर्ति की पूजा हो सकती है,
उसकी जो स्वरूप की पूजा वो तो शरीर से नहीं हो सकता, उसकी सीमा है। वो तो जो है इसके तो जो है शरीर के भी परे है, वो तो मन के भी परे है। जो निर्गुण, क्योंकि सगुण साकार की पूजा होती है, सगुण निराकार की होती है, निर्गुण निराकार की होती है, लेकिन जब तक कि हमारा तादात्म्य इस शरीर से है तब तक जो है ये सगुण निराकार या निर्गुण निराकार की हो नहीं सकती। हम जब तक अपने आप को ये देह समझते हैं तो हमको भी जो है कोई रूप ही चाहिए जिसकी पूजा हम कर सकते हैं। जब हमारा जो है तादात्म्य शरीर से छूट गया तब हम सगुण निराकार के अधिकारी बन जाते हैं, सगुण निराकार पूजा के अधिकारी बनते हैं। और फिर निर्गुण निराकार में कौन किसकी पूजा करेगा, तो फिर जो है अहम भाव ही मिट गया, तो दोनों एक हो गए। भक्त और जिसकी भक्ति की जाती थी दोनों एक हो गए। जैसे तुकाराम महाराज के जीवन में हुआ, विठोबा के भक्त थे, उनकी भक्ति जब पराकाष्ठा पे पहुंच गई तो भक्त और जिसकी भक्ति कर रहे थे दोनों एक हो गए। इसके लिए उनके अभंग जो है, अंतिम के जो अभंग है, तो वो सारे अद्वैत पर है। जहां पर भक्त और जिसकी भक्ति कर रहे थे दोनों एक हो गए, वहीं पे अद्वैत दर्शन हो गया उनको। तो ये बात है, जब तक कि हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब तक सगुण साकार या निर्गुण निराकार की उपासना हो नहीं सकती। इसलिए जो इसका दावा करते हैं कि हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं, अच्छा, तो मतलब आपका शरीर के साथ में तादात्म्य मिट गया क्या? हाँ, मिटाई है, ठीक है। पूजा करते वक्त एक सुई लगा के देखते हैं कि तादात्म्य है या नहीं है, फिर पता चलेगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब यहां पर अष्टमूर्ति भृत देव पूजनम, तो जगत सेवा ही ईश्वर पूजा है, ईश्वर सेवा है, ईश्वर पूजा है। और ये सच्ची ईश्वर पूजा है, जगत सेवा। अब यहां पर जो है ईश्वर को अष्टमूर्ति भृत कहा गया है। अष्टमूर्ति भृत क्या है? ये पंचमहाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व, ये पंचमहाभूत है। और फिर सूर्य, सूर्य जो है सारे तारों का प्रतीक है, प्रकाश देने वाले। और चंद्रमा, चंद्रमा सारे ग्रहों का प्रतीक है। तो ये पंचमहाभूत, सूर्य और चंद्रमा 7 हो गए, और 8वां जीव, जीव जो है सारे प्राणियों का प्रतीक है। तो ये अष्टम मूर्तिभूत, तो सारे पंचमहाभूत से सारी सृष्टि बनी हुई है, पंचमहाभूतों से, सूर्य, चंद्रमा, जीव और सारे प्राणी। तो ये ईश्वर जो है ये अष्टम मूर्तिभूत है। तो उसका मतलब ये सारी सृष्टि है। तो सारी सृष्टि की सेवा, यही जो है वास्तव में ईश्वर पूजा है। तो ये सारे ग्रह है उसमें। और अगर हम इस सृष्टि के किसी भाग की पूजा करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे भाग से द्वेष करना है। ये भी जानना जरूरी है कि हम एक भाग की पूजा करते दूसरा भाग ठीक नहीं है। तो सब एक समान है, अष्टमूर्ति भूत है, सारी सृष्टि जो है ईश्वर का रूप है। एक जगह पर एक गुरुजी थे, उनके 2 शिष्य थे, और दोनों शिष्यों ने जो है गुरुजी के एक एक पैर जो थे उन्होंने बांट लिया था सेवा कार्य के लिए। तो एक शिष्य जो है दाया पैर दबाते थे, दूसरा शिष्य बाया पैर दबाते थे। तो एक बार जो है ये दाहिना पैर जो है बाएं पैर पर पड़ गया, तो जो बाया पैर दबाने वाला शिष्य था, ये पैर इधर क्यों आ गया, उसको मारने लग गए। तो कभी बाया पैर उधर गया तो उसको मारने लग गए। तो गुरुजी ने कहा दोनों पैर मेरे हैं, मेरी सेवा कर रहे हो कि मुझे तकलीफ दे रहे हो। तो इसीलिए ये अष्टमूर्तिभूत ईश्वर है। तो किसी भाग की सेवा कर रहे तो उसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी दूसरे भाग से जो है द्वेष करना है।
तो ये यहाँ पर भगवान रमण महर्षि ने पूजा क्या होता है, वास्तव में पूजा क्या है, सृष्टि की सेवा जो है, यही वास्तव में ईश्वर की पूजा है। और जो हम करते हैं, अपने इष्ट देव की मूर्ति की स्थापना कर रखी है अपने घरों में, उसकी करते हैं, ठीक है, लेकिन भक्ति भाव जो है, सेवा भाव जो है, केवल अपने पूजा कमरे तक या मंदिर तक उसको सीमित नहीं रखना है, सारी सृष्टि को उसी रूप में देखना है। इसके आगे अब जप की बात करते हैं 6ठे श्लोक में। उत्तमस्तवाद उच्चमंदत चित्तजम जप ध्यानमुत्तमम्। उत्तमः उत्तमस्तवाद उच्चमंदतः चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम। अब यहाँ पर जप की साधना बताई जा रही है। सबसे प्रथम जो है हमारा मन कैसा है। किसी भी क्षण हमारा मन जो है, हमारे मन में अनेक विषय और अनेक विचार होते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। अनेक विषय अनेक विचार, उसको फिर जो है एक विषय अनेक विचार पर लाना है, और फिर जो है जप साधना के जरिए हम उसको एक विषय और एक ही विचार, तो ये धीरे धीरे होता है। सामान्य मन जो है वो अनेक विषय अनेक विचार है, तो उसको धीरे धीरे जो है घटाते जाना है। तो उसमें जो है जप साधना उपयोग में आता है। जप साधना के अनेक लाभ है। जप साधना से हमारी वासनाएं घटती है। जितने स्तर पर हमारी वासनाएं घटेगी, उतने स्तर पर हमारी कामनाएं भी घटेगी। जितने स्तर पर हमारी कामनाएं घटेगी, उतने स्तर पर मन शांत रहेगा। ये वासनाओं के कारण कामनाएं हैं, और कामनाओं के कारण जो है हम शांति से एक जगह बैठ नहीं सकते। कामना उठेगी तो हमको कर्म में डालेगी, क्योंकि कामना की जो वस्तु, इच्छित वस्तु प्राप्त करने के उद्देश्य से जो है फिर हम कर्म करने लगेंगे। तो वासनाएं घटा देती है, कामनाएं घटा देती है, फिर मन शांत रहता है। तो इस तरीके से जो है ये वासनाओं को भी घटाता है जप। ज और प, इसमें दो अक्षर है जप में। ज का अर्थ है जवेन और प का अर्थ है परमात्मा। जवेन परमात्मा मतलब बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। भगवान की प्राप्ति, भगवत दर्शन, जवेन परमात्मा। और भगवत गीता में भी जहाँ पर सारी विभूतियों का उल्लेख कर रहे भगवान श्री कृष्ण, तब कहते हैं कि सारे योग में जप योग मैं हूँ, श्री कृष्ण कहते हैं। तो जप का महात्म्य है। तो ये जो है जप भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो नामस्मरण होता है, एक मंत्र जप होता है। नाम जप या नाम स्मरण और मंत्र जप। मंत्र जप में नियम होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उस नियम के तहत ही हम मंत्र जप कर सकते हैं। और मंत्र जप की दीक्षा होनी चाहिए। किसी महात्मा जी से, किसी सदगुरु से दीक्षा प्राप्त होने के बाद ही मंत्र जप करते हैं। नामस्मरण तो कोई भी कर सकता है। नामस्मरण में कोई नियम नहीं है, मंत्र जप में जो है नियम है। नामस्मरण जो है कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है। उसके लिए कोई विधि विधान नहीं है, कोई नियम नहीं है। तो जप साधना शुरू कैसे करना है? जप साधना पहले लिखित जप से हम शुरू करते हैं। लिखित जप में क्या है, मुंह से हम उच्चारण करते हैं, वैखरी वाणी में लिख भी रहे हैं, सामने अपने इष्ट भगवान की चित्र या मूर्ति भी है, तो आंखों से हम मूर्ति देख रहे हैं, इधर लिख भी रहे हैं, वाणी से हम उच्चारण कर रहे हैं, शरीर से हम लिख रहे हैं, हाथ से। तो सारे जो है साथ में काम कर रहे हैं। लेकिन लिखित जप में एक बात का ध्यान रखना चाहिए, बारीक से बारीक अक्षर में लिखना है और सुंदर से सुंदर अक्षर। भले वो 2-4 लाइन ही दिन में लिखे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बारीक से बारीक अक्षर और सुंदर से सुंदर अक्षर, तभी तो मन एकाग्र होगा। ये नहीं है कि
हमको जो है साल भर में जो है 100 किताबें लिख के खत्म करना है। तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखेंगे, एक लाइन छोड़कर एक लाइन में लिखेंगे, एक पन्ने पर लिखा उसके पीछे लिखेंगे नहीं। हमने 100 पन्ने पूरे, 100 किताबें पूरे कर दी है जबकि इसका कोई अर्थ नहीं है। उससे अच्छा एक किताब पूरे करो, दिन में 2-4 लाइन ही लिखी है, लेकिन सुंदर अक्षर हो और बारीक अक्षर हो जो पढ़ सके तो उसका जो है, उसकी तो जो है वैल्यू रहती है, उसकी कीमत रहती है। तो ये जप साधन है। लिखित से शुरू करते हैं, वैखरी में आते हैं, वैखरी वाणी में हम करते हैं, फिर मध्यमा। वैखरी वाणी में दूसरे भी सुन सकते हैं, मध्यमा में केवल हम सुनते हैं, होठ हिलते हैं, उच्चारण होता है, लेकिन आजू बगल में, अगल बगल में कोई है वो सुन नहीं सकता। फिर मानस जप होता है। शांडिल्य उपनिषद में आया है लाभ के बारे में, वैखरी वाणी में किया हुआ जप, फिर जो है मध्यमा या पश्यंती वाणी में किया हुआ जप, उपांशु वाणी में किया हुआ जप, और फिर मानस जप में। ये तीनों जप के लाभ कैसे हैं? तो ये जो है वैखरी वाणी की तुलना में जो हम उपांशु वाणी या मध्यमा वाणी में जप करते हैं वो 1000 गुना ज्यादा लाभदायक है वैखरी वाणी से। और शांडिल्य उपनिषद ये कहता है कि जो मानस जप होता है वो वैखरी वाणी के तुलना में 1 करोड़ गुना ज्यादा लाभदायक होता है मानस जप। तो इसलिए जो है उत्तर ये जो है जप बहुत बढ़िया रहता है। जप साधना भी जो है सरल है और इसके लाभ जो है मन शांत हो जाता है, मन एकाग्र हो जाता है, और ये एकाग्र और शांत मन जो है तत्व चिंतन में काम आता है। तो जब हम समाप्त करते हैं तो इसके लिए क्या है, अंत में हमको ये प्रार्थना करनी है, हे भगवान, हे देव, मेरा शरीर, मन और बुद्धि जो है आपके सेवा के उपयोग बनाइए। जब साधना हमारी पूरी हो गई, 1 माला जप रहे, 2 माला जो भी है, जब साधना पूरी होने के बाद में ये भगवान से प्रार्थना करनी है, मेरा शरीर, मन और बुद्धि आपके सेवा लायक बनाइए, सेवा के उपयोग के लिए बनाइए, सेवा के योग्य बनाइए। तो ये प्रार्थना करना जरूरी है। तो आत्म विचार से जो है वासना भी नष्ट हो जाते हैं, और जप भी एक प्रकार का आत्म विचार है। तो जप से भी ये वासना नष्ट हो जाती है और ये आत्मचिंतन में भी सहायक बनता है। जप साधना में जो है एक बात महत्व की आती है। शुरुआत में जब हम जप करते हैं तो माला लिए श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, या तो फिर वो जो काउंटर लेते हैं श्री राम, जो संकल्प किए हैं 5 माला का, 10 माला का, तो शाम होते होते जो है दिन भर में 10 माला करने, शाम होते होते बोला 800 ही हुए हैं, फिर फटाफट वो काउंटर पे टिक 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 करते जाते। शुरुआत के लिए ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जो है फिर जब हम नामस्मरण करते हैं तो 2 नामस्मरण में जो है संधि काल होता है। हमने ओम नमः शिवाय या श्री राम या श्री कृष्णाय नमः हमने कर दिया, तो दूसरा नाम उच्चारण करने के पहले जो है, जो बीच का जो संधि काल है उस पर ध्यान देना है, जहां पर कोई वृत्ति नहीं उठती। जैसे ही वृत्ति उठती है वैसे ही नाम लेना है। अब नाम का उपयोग केवल जो है वृत्ति काटने के लिए करना है। जब तक कि वृत्ति नहीं उठती तब तक शांति से है। वृत्ति उठ गई कोई दूसरा, तो अगर ये वृत्ति उठ गई, अब तो मेरे मन शांत है, कोई वृत्ति नहीं, ये भी वृत्ति है, ये भी विचार है, अब मेरा मन शांत हो गया, ये भी विचार है, कोई वृत्ति उठनी नहीं चाहिए। तो इसको संधि काल कहते हैं। तो इस संधि काल को जो है पहले तो 1-2 सेकंड का होगा, फिर धीरे धीरे उस गैप को बढ़ाना है, इस संधि काल को बढ़ाना है। जप साधना का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य ये है, ये संधि काल पर ध्यान देना चाहिए। ये संधि काल क्या है, ये हमारे स्वरूप के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल पास है। यही जो है ध्वनि और शांति का अधिष्ठान है। ये संधि काल ही जो है
यही जो है भाव और अभाव का अधिष्ठान है ये। तो संधि काल पर ध्यान देना है जब हम जप साधना करते हैं। शुरुआत में श्री राम करना ठीक है, लेकिन उसके बाद में जो है संधि काल पर ध्यान देना जरूरी है। तो उत्तमस्तवाद उच्च मंदतः चित्तजम जप ध्यानम उत्तमम, ये बात बताने के बाद में जप जो है ये ध्यान के लिए उपयुक्त है। अब जो है चिंतन का विषय लेते हैं, क्योंकि ये चौथे श्लोक में बताया पूजा जप और चिंतनम। आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। अब चिंतन के बारे में बताते हैं, ये कैसे होना चाहिए। तैल धारवत, जैसे घी की बिल्कुल पतली धार बिना टूटे हुए बिल्कुल लगातार बह रही है, या फिर नित्य निरंतर बहने वाले नदी के प्रवाह के समान। स्रोतसा समम, आज्य धारया स्रोतसा समम सरल चिंतनम विरलतः परम। ये सरल चिंतनम जो है ये परम है विरल चिंतनम से। विरल क्या है? विरल चिंतनम मतलब चिंतन करते समय मन इधर उधर भटकते रहता है, फिर उसको बार बार खींच के लाना पड़ता है जिस विषय का हम चिंतन कर रहे हैं उस पर। तो ये विरलता है। तो विरल चिंतनम से जो है सरल चिंतनम जो लगातार है, एक धार जैसे है जिसमें कोई जो है ब्रेक नहीं है, तो वो श्रेष्ठ है। इस पर जो है और कुछ विचार हम अगले सत्र में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। મહારાજજીનો ખૂબ ખૂબ આભાર. કહેવાય છે ને, અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. આજનું બીજું સત્ર થોડા જ સમયમાં શરૂ થાય છે અને એક પ્રખર તત્વવેત્તા ડૉક્ટર શર્મિલા વીરકર જે સ્વાતંત્ર્ય સંકલ્પના એના ઉપર આજે પ્રવચન આપશે. તો 8:15 વાગે આ લેક્ચર શરૂ કરીએ છીએ. સ્વતંત્રતા, ફ્રીડમ, એના ઉપર આ લેક્ચર છે, તો જરૂરથી આવજો.